हाँ, सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन। मैं इस कथा को वहाँ लेकर के चल रहा हूँ, वो प्रसंग आपको सुना रहा हूँ कि जब बाल जो था, बाल के बाण लग गया, बाल की मृत्यु होने जा रही थी, तो बाल ने जब बड़े मरम शब्द कहे और ये कहा, प्रभु आपने मुझे व्यर्थ में मार डाला है, मैं आपका शत्रुता मेरी तो कोई थी नहीं आपसे। तो भगवान ने कहा, आप तेरे कर्म और तेरा अभिमान तुझे ले गया है। और भगवान ने कहा, कहो बाल तुम्हें हम जिंदा कर दें, तुम्हें जीवन दे दें। तो तुलसीदास ये लिख रहे हैं, क्या कहने लगे कि अचल करो तन राखो प्राणा, बालिका सुनि कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, और जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगत अविनाशी, मम लोचन गोचर सोइयावा, बहुर के प्रभु वस बनई बनावा। प्रभु रहने दीजिए, आप जो कुछ हो गया, आपको आपके मुझे दर्शन हो गए और दर्शन ही मेरे लिए कल्याणकारी हैं। हे प्रभु, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए आपसे। और इसके बाद तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रामचरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तनु त्याग, और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जान नाग। वो माला पहने हुए था, वो माला उन्होंने सुग्रीव को दे दी। इसके बाद अपने पुत्र अंगद को श्री राम को सौंप दिया। और लिख रहे हैं कि राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, और छूटे के सन दे समारा, ओ तारा विकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान अरिलीनी माया, और चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, और प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवन के ही लागे तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगत बर मांगी, उमा दारु ज्योतिष की नाही, ओ सबई न चावत राम गुसाई, तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना, राम कहा अनुजय समुझाई, राजदेव सुग्रीव जाई, रघुपति चरण नाये कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तारा बाल की पत्नी थी, वो बड़ा रोती हुई जब आई, तब भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया और ये कहा कि पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है और इनकी आत्मा अजरा अमर अविनाशी है। किसके लिए सोच कर रही हो तुम? और सोच करना व्यर्थ है। इतने दिनों का ही इनका जीवन था, और जब तारा ने और कुछ अनुरोध किया तो उन्होंने भगवान ने अपनी अविरल भक्ति दे दी, और भक्ति दे करके उन्हें ऐसा ज्ञान दे दिया कि तारा की समझ में आ गया कि संसार एक काल चक्र है। फिर उन्होंने सुग्रीव से कहा कि इनकी अंत्येष्टि करो। श्री लक्ष्मण से कहा श्री राम ने कि इनकी अंत्येष्टि करवाओ जा कर के, और सुग्रीव को राजा बना दो। इसके बाद तुलसीदास जी लिखा है कि लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, और राज दीन सुग्रीव कहूँ अंगद कहूँ युवराज। युवराज के पद पर अंगद को बैठाया गया और राजा के पद पर सुग्रीव बनाए गए। बाल की बड़े सनातन धर्म की प्रक्रिया से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उमादार ज्योतिष की नाई, सबय नचावत राम गुसाई। राम की एक ऐसी माया है कि इसी में सब नाच रहे हैं।
किसी को कुछ ज्ञान नहीं है, जैसा जब बता देते हैं वैसा ही उसी प्रेरणा के अनुसार मनुष्य चलने लगता है। लिख रहे हैं कि भगवान तो सबके हितैषी हैं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। असुर नर मुनि सब कहें ये रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन भव ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। और जानत हूँ असु प्रभु पर हरही, काहि न विपत्ति जाल नर परही। भगवान सबके हितैषी हैं। प्रभु ने ही सबको बनाया है, सबको संरक्षण दिया है, जन्म भी दिया है उन्हीं ने। हर कर्तव्य करने के लिए उन्होंने कहा है और कर्मों के आधार पर नया जन्म देते हैं। और एक बात और उन्होंने लिखी है कि सुर नर मुनि सब कहें ये रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। ये संसार जो है स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जरा सा मतलब हुआ तो दोस्ती कर ली, तो मतलब निकल गया तो कोई मतलब नहीं रह गया किसी से। तो भगवान ने सुग्रीव के साथ जो वायदा किया था कि हम तुम्हें भय मुक्त कर देंगे, बाल को मार करके भगवान ने अपना वायदा पूरा किया और भय मुक्त कर दिया और उन्हें पंपापुर के जो बाल के स्थान पर उन्हें राजा भी बना दिया। और जैसा बाल ने अनुरोध किया था, अंगद को उन्होंने युवराज के पद पर बैठाया। राधेश्याम रामायण में भी लिखा है कि बनाया अंगद को युवराज। तो इस प्रकार से ये प्रसंग को यहीं विराम लगाते हुए आगे की एपिसोड तक आप सभी को कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ।